5 एतबार स्नान करने से सारी मनोकामना पूरी हो जाता है। जिसको शादी विवाह नहीं होता है, जिसको पुत्र प्राप्ति नहीं होता है, तो इसी कुंड का जल से स्नान करने से, 5 रविवार स्नान करने से। नमस्कार दोस्तों, मैं कमल सिंह बिस्ट अपने YouTube चैनल जो भी होगा देखा जाएगा व्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय मैं हूं तीर्थनगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी में। दोस्तों, आज मैं आपको जिस जगह ले जा रहा हूं वो भक्ति, शक्ति, त्याग, प्रेम और वरदान की पवित्र स्थली है। देवों के देव महादेव की वो पावन जगह है जहां महादेव को एक बार नहीं, दो दो बार विवाह के बंधन में बंधने का मौका मिला। पहली बार राजा दक्ष की पुत्री उमा, जो सती हो गई थी, के रूप में उन्हें महादेव को पाया था, और वो ही जगत जननी माता ने हिमालय राज के यहाँ पार्वती रूप में जन्म लिया। मोक्षदायिनी गंगा की पवित्र लहरों के स्पर्श मात्र से जीवन तर जाता है, समस्त पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। शिव की जटाओं से निकली गंगा के इस पवित्र जल में स्नान कर भक्त भोले के दरबार में पहुंचते हैं, जहां मां पार्वती की तप से दिव्य हुई धरा पर बरसती है भोले भंडारी की कृपा, और मिलता है समस्त कामनाओं से पूर्ण होने का वरदान। बेल वृक्षों की इस मनोरम वन में बिल्केश्वर महादेव विराजते हैं। दोस्तों, अब हम चल रहे हैं बिल्केश्वर महादेव मंदिर की तरफ। यह हर की पौड़ी का मेन बाजार है, अपर रोड बाजार है। हर की पौड़ी से बिल्केश्वर महादेव मंदिर की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है। बिल्केश्वर महादेव के इस मंदिर में प्रतिदिन 2 बार आराधना का विधान है, जिसकी शुरुआत सुबह 5 बजे हो जाती है। प्रातःकाल सबसे पहले गौरी कुंड के पवित्र जल से शिवलिंग का जलाभिषेक होता है। फिर नाग प्रतिष्ठित कर शिव का श्रृंगार किया जाता है। शिव के इस दुर्लभ लिंग पर दर्शन पूजन करने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बिल्केश्वर महादेव का पंचामृत अभिषेक कर उन्हें भांग, धतूरा, बेलपत्र और फूल चढ़ा दिए जाएं तो भोलेनाथ मनोकामना जल्दी पूरी करते हैं। कहते हैं बिल्केश्वर महादेव पर मात्र बेलपत्र चढ़ाने पर 1 करोड़ साल तक स्वर्ग में निवास करने का मौका मिलता है। मान्यता है कि सावन में शिव हरिद्वार में निवास करते हैं, तभी तो भोले के असंख्य भक्तों का यहाँ पूरे महीने तांता लगा रहता है। दोस्तों, अब हम पहुँचने वाले हैं बिल्केश्वर महादेव मंदिर में। ये बिल्केश्वर महादेव मंदिर का प्रवेश द्वार है, और प्रवेश द्वार में प्रवेश करते ही सीधे हाथ की तरफ पार्किंग है, और उल्टे हाथ की तरफ जूता स्टॉल वगैरह बनाया हुआ है, जहाँ पास में ही प्रसाद वगैरह की दुकानें भी हैं। नमस्कार। बिल्केश्वर महादेव मंदिर भोले भंडारी जटाधारी भगवान शिव का धाम है। यह माता पार्वती की वो तपोस्थली है जहाँ की गई आराधना और तपस्या से शिव शंकर जल्द प्रसन्न होकर भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। कहते हैं यहाँ आकर श्रद्धा से भोलेनाथ को स्मरण करने भर से वो प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को दे देते हैं मनचाहा वरदान। जिन कुंवारी कन्याओं का विवाह न हो रहा हो या फिर उनके विवाह में किसी प्रकार की अड़चन आ रही हो, बिल्केश्वर मंदिर में जाकर भोले भंडारी का अभिषेक कर बेलपत्र चढ़ाने से विवाह में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति भी होती है। देव ऋषि नारद की सलाह पर पार्वती ने बेलपत्रों से घिरे मनोरम बिल्व पर्वत पर आकर शिव की कठोर तपस्या की और भोलेनाथ को प्रसन्न कर दोबारा उनकी अर्धांगिनी बनी।
जिस तरह भक्त और भगवान का रिश्ता जन्म जन्मांतर का है, उसी तरह जन्म जन्मांतर से भोलेनाथ बंधे हैं नंदी महाराज जी से। भोलेनाथ तक पहुंचाने वाली हर मनोकामना यहाँ इन्हीं के कान में कहनी होती है। मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे सपुत्र आराध्य बिष्ट और भोलेनाथ जी पे जल चढ़ा रहे हैं। बिल्केश्वर महादेव जी पर जल चढ़ाया जा रहा है। बहुत ही मनोरम दृश्य है, बड़ा शांत वातावरण। अभी नंदी जी के कान में भी कुछ कहा, अपनी मनोकामनाएं मांगी है। अभी दूसरे शिवलिंग में भी जल चढ़ाने के लिए गए हैं। चेहरा न दिखाने की शर्त पर मंदिर के एक आचार्य जी से थोड़ी मंदिर के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। आइए सुनाते हैं उनके द्वारा बताई गई ज्ञानवर्धक बातें। कृपया ध्यान से सुनिएगा। शंकर भगवान को पति रूप में पाने के लिए गौरी माता ने यहाँ पे तपस्या किया था। बिल्केश्वर महादेव मंदिर, बिल्व के पेड़ के नीचे वो समाधि अवस्था में रही थी 3000 साल तक। फिर शंकर भगवान यहाँ प्रकट हुए थे। बेल के पेड़ से प्रकट होने के कारण बिल्केश्वर नाम पड़ा था। तो ब्रह्मचारी स्वरूप में प्रकट हुए थे भगवती की परीक्षा लेने के लिए। तो माता जी के सामने शंकर भगवान खुद की निंदा करने लगे। तो शंकर भगवान परीक्षा लेते थे, वो संतुष्ट हो गए। फिर शंकर भगवान ने माता जी को अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन दिए थे और शादी के लिए वरदान दिया था। जो वास्तविक स्वरूप में दर्शन दिए थे वो स्थान आगे है, जिसको गौरी कुंड कहते हैं। भगवती ने वहाँ 1000 साल तक बेल के पत्ते खाकर तपस्या किए थे। फिर उसके बाद 3000 वर्ष यहाँ बेल के पेड़ के नीचे ध्यान समाधि लगाई। तो समाधि के बाद समाधि खुली, तो फिर ब्रह्मचारी स्वरूप में शंकर भगवान प्रकट थे। जब उनकी तब भगवान के महादेव की संतुष्टि हुई, तो गौरी कुंड में पुनः शंकर भगवान ने माता जी को अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन दिए थे और शादी के लिए वरदान दिया था। कथा में ये भी सुना गया है कि पार्वती जी को प्यास वगैरह लगी थी, कुछ ऐसा भी है? यहाँ कोई जल का स्रोत साधन नहीं था उस समय। तो भगवती की तपस्या के लिए जल के लिए देवताओं के आग्रह करने पर ब्रह्मा जी ने गंगा जी को प्रकट कराए थे, जिसको गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। आज जो है कोई बीमारी होती है, किसी की कोई कामना है पूर्ति के लिए, वहाँ 5 रविवार स्नान करते। स्नान की विशेषता है क्योंकि इस भूमि ने भगवती की कामना पूरी की है, भगवती का मनोरथ पूरा किया, महादेव को पति रूपी उनको प्राप्त हुए। तो भगवती का वरदान है कि कोई वहाँ नियम से 5 रविवार स्नान करते तो उनकी कामना पूर्ति होती है, उनको मनोवांछित फल मिलता है। यहाँ पे कुंवारी कन्याओं का जैसे विवाह के लिए 5 रविवार लगातार स्नान करते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, अब हम चलते हैं प्राचीन गौरीकुंड मंदिर। गौरीकुंड मंदिर जाने के लिए रास्ता मंदिर के पीछे से ही जाता है। दोस्तों, यह है गौरीकुंड मंदिर जाने के लिए रास्ता। अब हम मंदिर की तरफ चल रहे हैं। मंदिर की दूरी लगभग 50 से 100 कदम के बीच में है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब हम पहुंचने वाले हैं प्राचीन गौरीकुंड मंदिर में, और ये पुल पार कर हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये है प्राचीन गौरीकुंड मंदिर।
जहाँ पार्वती माँ स्नान करने के लिए इधर ही इसी मंदिर में आते थे। यहाँ पे मौजूद एक कुंड है, जब पार्वती माँ को प्यास लगती थी वो यहीं का जल ग्रहण करती थी। यहाँ बहुत हवा चल रही है, मज़ेदार सा वातावरण है और बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं लग रही हैं। ये मंदिर परिसर में महाराज जी लोग बैठे हुए हैं। मंदिर के अंदर कैमरे अलाउ नहीं है। ये जो कुंड है, गौरी शंकर कुंड, उसके फोटो महाराज जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। कुंड का जल भक्तों की पीने के लिए, स्नान करने के लिए बाहर रखा जाता है। हमने जल ग्रहण किया और बगल में ही स्नान करने की व्यवस्था भी है, जहाँ पे स्नान किया जा सकता है। बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ पर। जैसे किसी की शादी ब्याह भी होती है उन्हें बता दें। सब हो जाता है। महाराज जी यहाँ के बारे में कुछ बताइए हमें। माता जी यह माता जी ने स्नान करती थी। एक गौरी कुंड है, प्राचीन गौरी कुंड है। माता जी ने 3000 साल तक तपस्या किया था, तो एक कुंड में स्नान करती थी माता जी। भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए यहीं पे माता जी ने तपस्या किया था। वो बेल का पेड़ का नीचे बैठ कर तपस्या किया था। तो ये कुंड जो है यहाँ पर, ये कब बना? कुंड कब बना, कैसे बना, कोई दिखा नहीं है। केवल माता जी तपस्या करता था, इतना पता है सबको। तो यहाँ से थोड़ा आगे भी कोई मंदिर था माता का, जंगल में? यहाँ पे बताते कोई माता का मंदिर भी है जंगल में? चामुंडा माता का मंदिर है वो, लेकिन वहाँ जंगलात वाले जाने नहीं देते। जंगला वाले जाने इसलिए नहीं देते कि अभी जानवर भी है जंगल में, और लोग जो है थोड़ा सा रास्ता दूर पड़ता ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई अगर साधु बैठ जाए, तपस्या करने के लिए बैठ जाए वहीं, तो मंदिर जरूर बन जाएगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जो यहाँ का पानी है, इसे क्या क्या पीते हैं लोग बाग, नहाते भी हैं? हाँ, नहाते हैं, इस जल को पीते हैं। 5 एतबार स्नान करने से सारी मनोकामना पूरी हो जाता है। जिसको शादी विवाह नहीं होता है, जिसको पुत्र प्राप्ति नहीं होता है, तो इसी कुंड का जल से स्नान करने से, 5 रविवार स्नान करने से उसके सारे मनोकामना इच्छा पूरी होता है। एक्चुअली तो भगवान के सामने समर्पण होना चाहिए, श्रद्धा भाव से करना चाहिए, तब तो जाकर सारी मनोकामना इच्छा पूरी करती है माई। यही तो भगवान शिव को प्राप्त कर लिया था माई। ये स्थान ऐसे सिद्ध स्थान है ये, जो माता जी ने भगवान शिव को प्राप्त कर लिया था, जो तीनों लोगों के स्वामी है। कोई अपने मन का इच्छा तो छोटी मोटी इच्छा रखते हैं हम लोग, वो क्यों प्राप्त नहीं हो सकता है, जब माता जी ने भगवान शिव को प्राप्त कर लिया था। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, धन्यवाद महाराज जी। प्राचीन गौरीकुंड मंदिर से दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंचे संकट मोचन मंदिर। यहीं से चामुंडा देवी माता के मंदिर के लिए रास्ता जाता है। चामुंडा देवी मंदिर जंगलात के एरिया में आने की वजह से वहां जाने में पाबंदी है। लगभग 2.5 किलोमीटर दूरी पे मेरू पर्वत में माता का मंदिर है। ये बजरंगबली का मंदिर है सामने। और ये माँ चामुंडा देवी मंदिर का प्रवेश द्वार, यहाँ से ही यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, चलते हैं हम अब पार्किंग की ओर। आपको ये व्लॉग कैसा लगा? आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ।